अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। अपने पिछले छोटे से व्लॉग के एंडिंग में मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि वो लोग जिन्होंने कतर आना है, जिनके पास ना डिग्री है, जिनके पास ना कोई स्किल है और जिनके पास इवन कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और जिनको ऐसा लगता है कि हम तो कभी भी नहीं जा सकेंगे। मुझे दुबई के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं कतर में हूँ तो कतर में इधर उधर से मालूमात करके बहुत सारी चीज़ें जिसका मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जिनको ये बोला जाता है कि अगर आप 1 साल का आज़ाद वीज़ा लेके एक बार यहाँ से चले गए तो वहाँ पे जॉब मिलना आसान है, जॉब मिल ही जाता है, चाहे 10 दिन लगे, 15 लगे, 25 लगे, 20 लगे या 1 महीना लगे, लेकिन आपको जॉब मिल जाता है। पहले ये ठीक था, अब पहले मिल जाता था जॉब, लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी ये वाला जो है कि आप आज़ाद वीज़ा लेके बस एक बार निकल जाओ, एटलीस्ट हम पाकिस्तानियों के लिए ना अब ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है हमारी अपनी हरकतों की वजह से। तो जिन लोगों के पास डिग्री है, जिनके पास एक्सपीरियंसेस है, उनको मिल जाता है कहीं ना कहीं, एक्सपीरियंस के बेस पे मिल जाता है। अगर उन्होंने डिग्री की है, उन्होंने कहीं से पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने मास्टर्स किया है, तो ऑफ कोर्स उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो उस बेस पे भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कहीं से स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग, वो लड़के लड़कियां, वो हमारी बहनें भाई जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है और किसी भी वजह से वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर सके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग कभी भी कहीं जा ही नहीं सकते हो, आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। देखिए, ये जो एजेंसी, जो भी बहुत सारे एजेंसीज़ आप लोगों को बताते हैं कि आप जो है हम आपको वीज़ा दे देंगे, आप जाके वहाँ पे जॉब ढूंढो तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसे लोगों के बातों में आप लोग बिल्कुल भी मत आइएगा। मैंने देखा है, मैंने सुना है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक, जिनको यहाँ पे 4 5 6 महीने हो गए हैं, उनका आईडी एक्सपायर हो गया है, आईडी उन्होंने रिन्यू करवाया है, लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिली है। एक बार एजेंसी आपसे पैसे लेके आपको यहाँ वीज़ा दे के आपको यहाँ पे जब भेजता है ना, उसके बाद एजेंसी का एक ही काम होता है कि वो आपको ब्लॉक कर देता है और एजेंसी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता आपको यहाँ पे जॉब देने का। और यहाँ पे जॉब जो कंपनीज़ होते हैं, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है, जिस चीज़ में करना है, चाहे कंपनी बड़ी हो छोटी हो, वो ऐसे किसी भी 30 मार हर एजेंसी के बातों में नहीं आने वाले। तो एजेंसीज़ जो है वो आपके साथ बहुत, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे, जिनसे मैं यहाँ पे मिली हूँ, जो हमारे कहीं ना कहीं किसी से बात होती है, तो जो लोग यहाँ पे इस टाइम जॉबलेस है, मोस्टली लोग वो आज़ाद वीज़ा पे आए हैं एजेंसी की बातों में आके। अब ये है कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है ना, लाइक मुझे दूसरे जो जॉब्स का नहीं पता, लेकिन होटल इंडस्ट्री का जिनके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस है ना, वो जो इवन जिनके पास स्किल्स भी है, जिन्होंने कोई 1 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे आपने हॉस्पिटल्स में किया है, आपने जो भी आपके पास स्किल है, मुझे स्किल्स का नहीं पता, और जो भी लोग हॉस्पिटैलिटी में है, जिनके पास डिग्री है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके लिए फिर भी आज़ाद वीज़ा कहीं ना कहीं ठीक है कि वो आके एटलीस्ट उनके अंदर एक खुद जाके वो बाहर निकल सकते हैं, वो खुद को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि अच्छा ये कंपनी है, मेरे इर्द गिर्द में जाके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दे दूँ, वॉक इन इंटरव्यूज़ में दे दूँ, मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करूँ, मैं कुछ ना कुछ, वो जो एक स्ट्रगल भी करना होता है, वो जो जिनके पास अच्छे खासे डिग्रियां हैं उनको पता होता है कि हमने कैसे स्टार्टअप करना है, पर वो जिनको पता ही नहीं है कि हमने जाके वहाँ करना क्या है, वो लोग आज़ाद वीज़ा लेके जब इधर आते हैं, उनको मतलब उनकी जो यहाँ पे हालत होती है, जो उनकी ख्वारियाँ होती है यहाँ पे, उनको आईडी भी रिन्यू करना है, उनको जहाँ पे जॉब्स के लिए जाना है, जहाँ पे जिस भी जगह पे जाके उन्होंने फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देना है, इवन वहाँ आने जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट तो आप सबसे यही है कि आप जिस भी एजेंसी के थ्रू आप लोग आज़ाद वीज़ा ले रहे हो, मेक श्योर कि आपने वीज़ा लेने के बाद जब आप जाओगे, आपका अकोमोडेशन, आपका खाना, आपका जॉब, इन सब चीज़ों का क्या होगा, वहाँ पर कौन ज़िम्मेदार होगा। अब सेकेंडली, कुछ ऐसे जॉब्स का, या ऐसे अगर आपको कोई वीज़ा दे रहा है जिसमें आपका वहाँ पे जॉब की श्योरिटी है, आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है, आपका अकोमोडेशन, आपको पता है कि मेरा अकोमोडेशन ये है, मुझे फूड अलाउंस मिलने वाला है, मेरा क्यूआईडी का रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे कौन है, कौन मेरा क्यूआईडी रिन्यू करेगा हर साल, एंड सेकेंडली मेरा हेल्थ कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। एक और चीज़, जो लोग आज़ाद वीज़ा लेके इधर आए हैं और अभी भी जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है ना, अगर उनको मतलब अल्लाह न करे जैसे किसी के इवन सर में भी दर्द होता है,
वो घर पे ही बैठे रहते हैं, वो अपना चेकअप करने नहीं जा सकती, क्योंकि हेल्थ कार्ड जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब आप जाके ऐसे इजीली, जैसे पाकिस्तान में हम जाते हैं, हमने चेकअप करवाया किसी भी आसपास जगह पे चेकअप करवाया और हमें पता होता है इतने पैसे देना है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो सिर्फ एक आज़ाद वीज़ा को उठा के इधर आप लोग आओगे, आपको फिर जॉब मिलेगा, आप अपना बेड स्पेस मैनेज करोगे, आप अपना फूड अलाउंस देखोगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। लड़कियां तो मैं हाथ जोड़ती हूँ कि लड़कियों के लिए तो ये ऑप्शन है ही नहीं। लड़के फिर भी किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ रह के गुजारा कर सकते हैं, लड़के फिर भी कुछ ना कुछ करके वो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, पर लड़कियों के लिए बिल्कुल सिर्फ आज़ाद वीज़ा का झंडा लेके इधर आना आप लोग ये ना करें। अब सेकेंडली, वो लड़के लड़कियां जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने मतलब नहीं पढ़ा से मेरा मतलब है कि जिन्होंने मैट्रिक किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, किसी स्कूल में टीचिंग किया है, दैट्स इट, वहाँ पे कोई ऐसा जॉब किया है किसी ऑफिस में या कुछ, लेकिन जिसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, जिसका उस एक्सपीरियंस पे उनको यहाँ नहीं ले सकते, तो उनको क्या करना है। देखिए, मैं कुछ आपको आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जो आप पाकिस्तान में अगर आप 2 महीने 3 महीने कहीं से ट्रेनिंग करके, कहीं से भी इजीली पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल, अगर आप ट्रेनिंग करके यहाँ आओगे, देन उस बेस पे एटलीस्ट आपको अपना, एक नहीं होता ग्रास रूट लेवल पे, एटलीस्ट आप कहीं पे स्टार्टअप कर सकोगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं क्या करूँ, आपके पास एक स्किल होगा, चाहे वो आप घर पे बैठ के भी यहाँ पे आप वो आपके लिए काम आने वाला है। आप जो है जाके सर्विसेज दो या आप जाके कहीं पे जॉब करो। सबसे पहले मैं लड़कियों के बारे में, मैं लड़कियों को बताती हूँ कि जो भी लड़कियाँ, वो लड़कियाँ जिनके पास कोई स्किल नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, और जिनको पॉलर का थोड़ा बहुत काम आता है, अगर इवन आपको सिर्फ हेयर कटिंग करना आता है बच्चों का, बड़ों के तो बहुत सारे हेयर स्टाइल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो एक तरह से मुश्किल है, बट अगर कहीं से भी ना 1% से कहीं आपने स्टार्टअप लेना है, तो इवन आप किसी भी पार्लर में जाके, कहीं पे भी अपने आसपास गली मोहल्ले में जो पार्लर होते हैं, गांव में नहीं, शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कहीं पे भी आप जाके ना आप 3-4 महीने का उनको रिक्वेस्ट करो, इवन 1 महीने का कर लो, नो इशू, लेकिन जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिले। आप उनको बताओ कि मुझे हेयर कटिंग सीखना है, मुझे मेहंदी सीखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपका एक ऐसा स्किल होगा कि आप जब जीसीसी में आओगे, स्पेशली जब आप कतर में आओगे, आप घर नहीं बैठोगे। ये वो स्किल है कि आप जाके, यहाँ पे किसी की शादी है जहाँ पे 50 औरतें बैठी है, आप उनको हाथ पे मेहंदी लगाओगे, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप किसी भी पार्लर में जाके आप उनको बोलोगे कि ये हेयर कटिंग मैं कर सकती हूँ, मैं ये मेहंदी का जो भी डिज़ाइन है, मैं ये चीज़ें मैं जानती हूँ, तो बाकी आपकी जो की पॉलिशिंग उधर होगी अगर वो आपको लेंगे। लेकिन बिल्कुल ईसीडी की, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने ईसीडी में हम लोग पढ़ा रहे गांव में, हम लोग डीजे के फला स्कूल में हमने अभी 1-2 महीने पढ़ाया है, हमने इंटर्नशिप किया है। ट्रस्ट मी, आपकी पाकिस्तान में आप कहीं से भी इंटर्नशिप करो, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। सॉरी, आई वॉज ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, लड़कियों को तो मैंने एक बता दिया, एक स्किल वो क्या सीख के इधर आ सकते हैं। और लड़कों के लिए मैं एक, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी होटल में लाइफ गार्ड की ज़रूरत होती है। अब लाइफ गार्ड किसको बोलते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसमें क्या क्या करना होता है, ये चीज़ ईज़िली यूट्यूब पे आप जाके सर्च करोगे, आपको 100 चीज़ें पता चल जाएगा। और लाइफ गार्ड सिर्फ लड़कों के लिए ही हो सकता है। पाकिस्तानी जो हमारे भाई आना चाह रहे हैं ना, स्पेशली जो मैं अपने नॉर्थ के भाइयों के लिए वीडियो बना रही हूँ, कि आप किसी भी होटल में जाओ ना, लाहौर, इस्लामाबाद, जो थोड़े अच्छे 4 स्टार 5 ओके 4 स्टार इज़ इनफ, इवन 3 स्टार, आप किसी भी होटल में जाओ जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह आपको पता है होते हैं, आप उधर जाके आप उनको बोलो कि मुझे इंटर्नशिप करना है, मुझे डिप्लोमा करना है, या मुझे सीखना है लाइफ गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। आप वो सीखो, वहाँ से आप उनसे सर्टिफिकेट ले लो, और आपको काम आना चाहिए। और उसमें लाइफ गार्ड में थोड़ा सा फुर्तीला बंदा चाहिए होता है। तो ये लाइफ गार्ड भी एक ऐसा जॉब है, मैं तो कहूँगी ये भी एक स्किल है कि आपको ये यहाँ पे हर होटल में चाहिए होता है, हर होटल में। और हमारे जो पाकिस्तान स्पेशली नॉर्थ के जो लड़के होते हैं, माशाल्लाह हट्टे कट्टे होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ये वाला काम भी सीख लेना, आप इधर आके एटलीस्ट आके आप बेरोज़गार नहीं बैठोगे। आपको मैं बाकी कुछ और डिप्लोमा नहीं कहेंगे, स्किल्स है जो जिसमें आपका कोई ख़र्चा भी नहीं होगा, जो यहाँ पे आपके काम भी आएगा, उनके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। आई होप ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई आप लोग इस पर सर्च करोगे, और जिनका प्लान है और जिनके पास कोई कुछ भी नहीं है, जो डिसहार्ट होते हैं कि हम क्या करें, आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो
अगर आप लोग चाहते हो मैं आपको और बनाऊँ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दिया करूँगी। बाकी आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, जुम्मा मुबारक।